गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट एज रॉ मटेरियल, है ना। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा हमने देखा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या इनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है बेसिकली। तो एक एक्टिविटी किया उसके लिए सिंपल सी CuSO4 के कुछ क्रिस्टल्स लिए एंड वी हीटेड देम। सो जब हीट किए तो उनमें देखा कि वो ड्राई वाइट पाउडर में टर्न हुए। एंड जब व्हेन अगेन हमने उसमें 1 to 2 ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, सो दे रीगेन देयर ब्लू कलर। ओके, सो what does this shows? This definitely shows that salt contains water molecule. Okay, so CuSO4, how much water molecule does it contain? CuSO4, that is copper sulfate crystal, contains 5 molecules of water, 5 H2O. This molecule of water that is present in the crystal, okay, is called as water of crystallization. What? Water of crystallization. So water of crystallization is a fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. ठीक है, एक फार्मूला यूनिट यानी CuSO4 इज़ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, बट इसके एडिशन में 1 यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? सो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो विद दिस वी आर एबल टू आंसर द अबाउ क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में था। Na2CO3 10H2O is a wet, whether it is dry or wet के लिए। Okay, the next topic regarding same is plaster of Paris। इसी में आता है plaster of Paris is nothing but gypsum, that is dried gypsum। gypsum को लो, उसे heat up करो, ठीक है, to evaporate all the water molecule, so what remains we call it as gypsum, plaster of Paris। When once again water molecule is added, it becomes gypsum and can be used in varieties of way। ठीक है, so देखो, on heating gypsum at 373 Kelvin it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate, sulfate hemihydrate। hemihydrate ये half H2O को बोल रहे हैं, ठीक है। this is called nothing but plaster of Paris। एंड उसका रिवर्स रिएक्शन भी देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस एडिंग वाटर गिव्स CaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O विच इज़ नथिंग बट जिप्सम। ओके, नाउ ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल का कंसेप्ट यहाँ पे ऐसा है कि देखो, 1 मॉलिक्यूल कैन नॉट शेयर एनीथिंग हाफ विद अनदर। ओके, सो 2 plaster of Paris के molecules are sharing a single water molecule, so that's why 1 molecule of plaster of Paris is shown as half of H2O। okay, so clear, plaster of Paris again concept of drying a salt and nothing else। okay, so with this we have almost completed this chapter। इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे इसमें, जैसे एसिड में प्रेजेंट होता है, एसिड शोज इज कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ओके, जो कि वाटर में एज एन हाइड्रोनियम आयन H3O के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेस हैज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक बेस बिकॉज ऑफ OH- ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, सो ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। देन मेटल्स, देन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, ऑलवेज एनी एसिड प्लस एनी बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। एसिड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल गिव यू सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ऐसे ही बेसिक कुछ रिएक्शन जो हमने पढ़ा वो सारे इम्पोर्टेंट है। फिर एसिड और बेस के बारे में जो मैंने बताया अभी वो इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड देन डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट ये देख लेना।
pH is another very important topic. These are the topics that you will always be going to encounter in every one and the another year. pH is another important, very important concept. So pH, acid base, and their various reactions that we have learned are very important topics in this. Keep revising them regularly. Okay, and any doubt, feel free to ask me. Okay, chalo, thank you.